इसका फिर रूल पता क्या है? एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट 16 चेक करता है, लास्ट के 4 चेक नहीं होते हैं। अब मानो लास्ट के 4 आपके बिल्कुल सही हैं और फर्स्ट 16 में 4 क्वेश्चन गलत है, फिर तो गए ना आप। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, एक छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करूंगा, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है और लास्ट स्टेज पर आकर वो ये सोचते हैं कि सर हम कोई चैप्टर क्या स्किप कर दे। सर ये 7 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में ये हमसे नहीं हो पा रहे, हमने बहुत कोशिश की, हम पहले मस्ती कर रहे थे, अब हम सीरियस हुए हैं, लेकिन हमसे पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सर हमें ये बताओ कि हम कौन सा चैप्टर स्किप करें जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, यानी कोई चैप्टर स्किप करने के बाद भी वो चांस बना रहे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो ये भी मैं इस वीडियो लेक्चर में बताना चाहता हूँ, लेकिन वो रिस्क आपका रहेगा। अगर कोई चैप्टर आप स्किप कर रहे हो तो रिस्क आपका रहेगा, क्योंकि फिर अगर कोई चैप्टर स्किप करना है तो जो बाकी वाले चैप्टर्स हैं उनको परफेक्ट करना पड़ेगा। इवन कि आप 2 चैप्टर भी स्किप कर सकते हो 2 चैप्टर आप छोड़ दो, तब भी 40 तो नहीं कहूँगा, 39, 40 में से 39 मार्क्स भी ले सकते हो। तो 2 चैप्टर अगर आप स्किप कर रहे हो तो पीछे बचे 5 चैप्टर, तो 5 चैप्टर इतने परफेक्ट करने हैं, फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा कि उसमें से कोई एमसीक्यू आप गलत करके आ जाओ। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कोई चैप्टर को स्किप करने का, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहां हमें मैसेज करते हैं कि सर क्या करें, अभी सिलेबस हो नहीं पा रहा, तो कैसे मैनेज करें। सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर है मैं उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करूंगा कि जैसे जैसे आपने सीबीएसई ने हर एक चैप्टर की जो वेटेज बताई है सैम्पल पेपर में, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, राइट। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो लेक्चर से, बहुत आपको ये बेनिफिट करने वाला है, ठीक है, बहुत आपको इससे फायदा होएगा। तो ये बच्चे आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ध्यान से देखो ये क्या है मेरे बच्चे। जैसे कि आपके सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके शॉर्ट नाम लिखे हैं तो पता तो है ना ये क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पर क्या है, ये सेक्शन ए जैसे आपको पता आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन से बना हुआ है, ए बी एंड सी। तो इस सेक्शन ए में से यहाँ पर रिलेशन फंक्शन में से कितने एमसीक्यूज आ रखे हैं, 3 एमसीक्यूज। उसी तरह से सेक्शन बी में रिलेशन एंड फंक्शन में से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, कितने एमसीक्यूज आ रखे हैं, 3 एमसीक्यूज आ रखे हैं। और सेक्शन सी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है रिलेशन फंक्शन का। ये पूरे चैप्टर का ऐसे बना रखा है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आईटीएफ 2 मार्क्स का, फिर सेक्शन बी में भी 2 मार्क्स का बैठा हुआ है। तो आपका जो रिलेशन फंक्शन है वो 6 मार्क्स का है, आईटीएफ उस सैम्पल पेपर में 4 मार्क्स का है, मैट्रिक्स आपका 6 मार्क्स का है, डिटर्मिनेंट आपका 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन केस स्टडी में भी आया हुआ है ये भी थोड़ा सा सैम्पल पेपर में कंफ्यूजन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंफ्यूजन है। सी एंड डी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें आपके 7 मार्क्स हैं टोटल। 4 मार्क्स आपको सेक्शन ए देगी, 3 मार्क्स आपको सेक्शन बी देगी। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 4 एमसीक्यूज आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, इसी के 4 एमसीक्यूज आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। ये मैं सैम्पल पेपर की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल पेपर आपका बोर्ड में आएगा। मुझे नहीं लगता सीबीएसई ऐसा कोई चेंज करता है, क्योंकि सैम्पल पेपर जो होता है वो इसीलिए होता है कि इसी तरह का पेपर आपको आने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक वेटेज यही रहेगा आपका एक्चुअल पेपर में भी। अब देखिए यहां पर एओडी में मैंने लिखा है 2+5, यही कंफ्यूजन है सैम्पल पेपर में, यही कंफ्यूजन है सर ये 2 क्वेश्चंस केस स्टडी के एओडी में से और 5 क्वेश्चन भी एओडी में से, ये क्या है सर, ये अभी मैं बताता हूं। टोटल आपके 15 मार्क्स बन रहे हैं एओडी के, ठीक है। और एलपीपी, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन ए में, एक एमसीक्यू, और 2 एमसीक्यूज आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे, राइट। और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में मिल रहे हैं और सेक्शन सी क्या होता है, केस स्टडी। 2 क्वेश्चंस, ये कैसे पॉसिबल है। यही थोड़ा सा यहां पर मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है सीबीएसई का सैम्पल पेपर। अब देखो वो क्या कंफ्यूजन है, ध्यान से इस पे मैं अभी आता हूं, ध्यान से सुनो पहले। केस स्टडी में क्या होता है कि जो केस स्टडी क्वेश्चन होता है वो एक स्टोरी टाइप होता है, जहां कोई कंडीशंस होती हैं, जो केस दिया होता है उसी को रीड करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नीचे 5 क्वेश्चंस अभी आपके पास, उसी से रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मानो 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया। किससे रिलेटेड होते हैं, जो केस ऊपर दिया होता है उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है
उसमें उसने क्या किया है कि जो केस यहां पे डिस्कस कर रखा है वो एलपीपी का डिस्कस कर रखा है, और नीचे 2 क्वेश्चंस एलपीपी के रखे हैं और जो 2 क्वेश्चन है वो एओडी के रखे हैं, और एक क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का रख दिया गया। दिस इज अ कंफ्यूजन। तो सीबीएसई ने अगर ऐसा किया है तो आपको यही बताने के लिए किया है कि भाई जरूरी नहीं कि केस स्टडी के जो होगा वो 5 क्वेश्चन एक ही केस से रिलेटेड होंगे, वो बीच में डिफरेंट कोई क्वेश्चन घुसा सकता है। देखो अलग से एओडी उठा दिया और एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का डाल दिया। अब डिटर्मिनेंट का एलपीपी का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, मतलब सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, हर एक चैप्टर को हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी जो केस स्टडी 2 है, जो सेकंड वाला केस स्टडी है, उसमें आपका क्वेश्चन 46 से लेकर 50 तक 5 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 46, 47 ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें ना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है ना ही कोई और कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कॉस्ट निकालो किसी चीज की, कोई डेटा हमें गिवन है, तो एक जनरल क्वेश्चन टाइप आ गया। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है आप कह नहीं सकते, ये जनरल क्वेश्चन है, वैसे हमने कर दिया इसको। लेकिन इसी के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को एओडी के अंदर ही रख लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 5 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, एओडी को यहां पर मैंने 5 मार्क्स रखे हुए, और 2 मैंने कहां से उठाए, वही मैंने बताया कि इस केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आपके एओडी के बैठे हुए, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने एओडी के अंदर ही ले लिया हुआ। ठीक है, बाकी हल्का सा चेंज हो सकता है मेन पेपर में, उसके लिए हमें अलर्ट रहना, हम तैयारी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यह है सीबीएसई का सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज आपकी वेटेज है। राइट, अब यहां पे आपको यह समझना है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट में ये सोचते हैं कि मैं कोई चैप्टर को छोड़ दूं। मेरे बच्चे, जैसे कि आपको बताया, आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से 20 में से 16 क्वेश्चंस करने हैं, यानी आप 4 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, है ना, ये है। तो आपको 20 में से, ये 20 क्वेश्चंस है, ये 20 में से आपको 16 करने हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर को पूरा ही स्किप कर देते हैं, यानी आपके 3 मार्क्स जो आ रखे हैं सेक्शन ए में, फिर आपके पास बचेंगे 17 एमसीक्यूज। तो 17 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 16। आपके लिए ऑप्शन कम हो गए, लेकिन चैप्टर भी तो छोड़ा आपने रिलेशन फंक्शन। सेम अगर आप रिलेशन फंक्शन छोड़ चुके हो कंप्लीटली, तो सेक्शन बी के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में है, तो 3 मार्क्स आप वहां से जाने दो। तो आपको 17 में से कितने क्वेश्चंस करने होंगे, आपको 17 में से 16 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑप्शन आपके लिए कम हो गए, 20 की जगह 17 क्वेश्चंस हो गए आपकी, 17 में से आपको 16 करने होंगे। लेकिन आपका एक चैप्टर पूरा आप छोड़ सकते हो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उनको ये बता रहा हूँ जो बच्चों को, हो सकता है बहुत से बच्चों को रिलेशन फंक्शन समझ ही नहीं आता, सर रिलेशन फंक्शन 1 1 और 2 क्या करे, बड़ा टाइम लग रहा है, तो छोड़ दो फिर मैं लेकिन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था, सर सिलेबस हो नहीं पा रहा, ये सिर्फ उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा यार, छोड़ो फिर रिलेशन फंक्शन को छोड़ दो, बाकी वाले चैप्टर परफेक्ट कर लो, तभी 40 मार्क्स आपके बच जाएंगे। अब मानो आपको सेकंड चैप्टर भी नहीं आ रहा है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आ रहा है, वो भी स्किप करना चाहते हो, कर दो स्किप, कर दिया स्किप, आईटीएफ भी स्किप कर दिया, रिलेशन फंक्शन भी स्किप कर दिया, चले गए 5 एमसीक्यूज, इसमें से भी और इसमें से भी। सेक्शन सी की तो कोई टेंशन नहीं, इसमें से कोई नहीं आ रहा, आपने 2 चैप्टर ये छोड़ दिए 2 चैप्टर। अब आपके पास सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस बचे करने के लिए, देखो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 3 और 2 5, छोड़ दिए 5, तो कितने बचे, ये 15 बचे ना, तो 15 में से 16 करने हैं, तो बचे तो 15 ही, 16 तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन 15 में से 15 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर आप छोड़ रहे हो यार, बाकी 5 उन्हीं को तो फिर परफेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने बोला रिस्क आपका है, रिस्क आपका है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास है 15, फिर 15 में से 15 आपको करने होंगे, 15 में से 15 करो, यहां से 15 एमसीक्यूज, यहां सेक्शन बी में भी 5 छोड़ दो आप, रिलेशन फंक्शन के 3, आईटीएफ के 2, 5 छोड़ दो, यहां भी 15 बचे, पूरे करने पड़ेंगे 15 में से 15, तो कितने हो गए 30। जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं इन 2 चैप्टर्स में से तो आ नहीं रहे, वो रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ में से तो आ नहीं रहे, उनको आप स्किप कर चुके हो। केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, एक आपका डिटरमिनेंट का बैठा हुआ है,
AOD के आपका 7 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और 2 नंबर आपके LPP के आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें से आपको 8 करने हैं टोटल, तो 8 आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, 30, तो 8 इधर हो गए, कितने बन गए 38 तो 40 में से 38 ले लो। लेकिन ये 48 में से 38 लेना बड़ी मेहनत का काम है, यानी एकदम परफेक्शन चाहिए आपको, एकदम परफेक्शन 5 चैप्टर्स की, 2 चैप्टर स्किप करने के बाद। मैंने एग्जांपल ली है रिलेशन फंक्शन एंड ITF की, ऐसा आप मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट के साथ भी कर सकते हो। तो यहां पे 6 नंबर, यहां पे 6, पर डिटर्मिनेंट में 1 नंबर हो रहा है। पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, इनको कोई भी स्किप कभी नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यार पर्सनली अगर आपको बोलूं, कोई भी चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है। CBSE ने ऑलरेडी सिलेबस से डिलीट किया हुआ है, तो ऐसा सोचो भी मत कि हमें कोई चैप्टर को स्किप करना है, ऐसा सोचो भी मत। CBSE ने ऑलरेडी यार सिलेबस कितना डिलीट कर दिया, 30% ऑलरेडी सिलेबस कम किया हुआ है, और स्किप करते जाओगे तो एक स्टेज आ गया, आप बोलोगे एग्जाम ही नहीं देने ऐसा थोड़े होता है। आप सभी चैप्टर्स करो, मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको 4 चैप्टर्स करवा चुका हूं, 5th चैप्टर मेरा चल रहा है, 6th अभी हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, फिर LPP भी हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, MCQs की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, एवरीथिंग। सिर्फ आप मेरे चैनल के थ्रू जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उनके नोट्स बना के MCQ की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब भी यार 40 में से 38, 35 इतने मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। लेकिन काफ़ी सीरियस हो, अच्छे से आप सिलेबस कवर कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो यार 40 आउट ऑफ 40 आएंगे ही आएंगे, अपने आप पे विश्वास रखो। ये सैंपल पेपर में अगर हल्का सा CBSE चेंज भी करता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने चैप्टर कोई स्किप करना नहीं है, हमने सारे चैप्टर अच्छे से करने हैं। तो हल्का सा अगर चेंज भी हो जाता है, वेटेज इधर उधर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। बड़ी ध्यान रखना, अभी हमारे स्कूल में, ठीक है, आई एम ए स्कूल टीचर, हमारे स्कूल में अभी क्या हुआ कि हमने ये MCQ वाला पेपर कंडक्ट कराया, जस्ट लाइक प्री बोर्ड, राइट, कि जो आपको बोर्ड में आने वाला है इसी तरह का। तो बच्चे ने क्या किया, देखना बच्चों की थोड़ी सी, बच्चे हैं फिर गलती तो करेंगे। 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, और 20 के 20 क्वेश्चन को अब वो टिक करके आ रहा है, 20 के 20 क्वेश्चन। अरे भाई सुनो ध्यान से, आपको 20 में से 16 करने हैं, 20 में से 16 करने हैं, 20 में से 16 करने हैं। ओ यार 20 क्यों कर रहे हो आप सेक्शन ए में? इसका फिर रूल पता क्या है, एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट 16 चेक करता है, लास्ट के 4 चेक नहीं होते हैं। अब मानो लास्ट के 4 आपके बिल्कुल सही हैं और फर्स्ट 16 में 4 क्वेश्चन गलत है, फिर तो गए ना आप। तो मेरे बच्चे, आपको जितने बताया गया है उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड एग्जाम में। 20 में से 16 करने तो 16 ही करे, सबको गोला मत लगा के आ जाओ, वहां सबको मत टिक करके आ जाओ। OMR शीट पे जो आपने फिल करना है सारे मत फिल कर दो। सेक्शन ए में 20 में से 16 करो, सेक्शन बी में 20 में से 16 करो, सेक्शन सी में 10 में से 8 फिल करो। आधा समझ? तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप स्टडी करो अपनी, कोई चैप्टर स्किप करने की मत सोचो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए, उनको फॉलो करो, ठीक है। अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, MCQs बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।